छू लेने दो नाजुक होठों। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। दोस्तों, रोज की तरह आज की हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। जमाने बीत गए लेकिन आज भी इस गाने को सुनकर ऐसा लगता है कि नशा घुल गया है। ये गाना हिंदी फिल्म काजल का है। करीब 57 साल पहले साल 1965 में ये मूवी रिलीज हुई। इस गाने को साहिर लुधियानवी ने लिखा था, रवि जी ने म्यूजिक किया और आवाज मोहम्मद रफी की थी। रफी साहब ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन जिस नशीले अंदाज में ये गाना गाया वो काबिले तारीफ है। हम आपको इस गाने से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। आपको पता है कि ये गाना अधूरा है? जी हाँ, जिसके 2 शेर लिखने के बाद साहिर साहब लापता हो गए थे। उन्होंने पूरे देश में अलग अलग जगहों पर खोजा गया, लेकिन वो नहीं मिले। इस आवाज में मेकर्स को सीन में बड़ा ही बदलाव करना पड़ा था। गाने के बारे में जानने से पहले फिल्म काजल के बारे में जान लीजिए। इस मूवी का निर्माण और निर्देशक राम महेश्वरी ने किया था। ये कहानी गुलशन नंदा ने लिखी थी, जो उपन्यास माधवी पर आधारित थी। फनी मजूमदार और केदार शर्मा ने डायलॉग लिखे थे। राजकुमार, मीना कुमारी, धर्मेंद्र, टुनटुन, मुमताज, पद्मिनी, दुर्गा खोटे और महमूद ने अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म की कामयाबी में साहिर लुधियानवी और संगीतकार रवि जी का बहुत बड़ा हाथ था। इसका गाना छू लेने दो नाजुक होठों को बेहद पॉपुलर हुआ था। इसे शुरुआत में गाने के तौर पर बनाया और लिखा ही नहीं गया था, बस ये गाना बन गया, वो अधूरा रहा। इस दिलचस्प किस्से के बारे में म्यूजिकल डायरेक्टर रवि जी ने खुद बताया। वो कहते हैं कि प्रोड्यूसर राम महेश्वरी उनके पास आए थे। उस वक्त साहिर साहब भी वहाँ बैठे हुए थे। राम महेश्वरी जी ने सिचुएशन बतानी शुरू की, कैसे मीना कुमारी को राजकुमार शराब पीने के लिए मजबूर कर देते हैं। उन्होंने साहिर से कहा कि इसके लिए 2 शेर लिख दें और तरतुम में कुछ कहें। रवि जी ने आगे बताया, उन्होंने धुन बनाकर गा दिया, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक और धुन आई। ये धुन साहिर को सुनाई तो उन्हें भी बहुत पसंद आई। साहिर ने कहा, डायरेक्टर साहब को इसका गाना बनाने के लिए कहते हैं। फिल्म डायरेक्टर आए, उन्होंने गाना सुनाया। हालांकि उन्होंने बोला कि राजकुमार के मुंह पर गाना अच्छा नहीं लगेगा, कभी किसी ने उनको गाना नहीं दिया है। डायरेक्टर की बात सुनकर रवि जी ने कहा कि अगर गाना अच्छा है तो कोई भी गाए, अच्छा ही लगेगा। वो मान गए। बेदिली ने कहा कि 2 शेर से ज्यादा मत रखना। इस पर साहिर जी ने हामी भर दी। वो 2 शेर लिख कर ले आए। जिस दिन गाना रिकॉर्ड हो रहा था, उसे प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर सब सुन रहे थे। हर किसी ने जमकर तारीफ की। जब गाना खत्म हुआ तो डिस्ट्रीब्यूटर ने राम महेश्वरी से शिकायत करते हुए कहा कि इतने अच्छे गाने का सिर्फ 2 शेर ही क्यों है। ये सुनकर राम परेशान हो गए। उन्होंने साहिर को फोन लगाया कि अगर तीसरा शेर भी है तो दे दें, लेकिन साहिर मिले नहीं। उन्हें हर जगह खोजा गया। भारत के ज्यादातर शहरों में साहिर को ढूंढने के लिए आदमी तक भेजे गए, लेकिन कई दिनों तक उनका कुछ अता पता नहीं चला। फिर मजबूरन होकर निर्माता निर्देशक ने 2 अंतरों वाले उस गाने को ही फिल्म में रखने का फैसला किया। जब 2 अंतरे वाले गाने को दोबारा रिकॉर्ड किया गया तो रफी साहब ने उसका अंत ऐसे किया मानो हीरो गाते गाते शराब के नशे में बेसुध हो जाता है और अचानक उसकी आवाज बंद हो जाती है। इस तरह से देखने वालों को लगता है कि गाना पूरा हो चुका है, लेकिन ये अधूरा है। बाद में ये गाना इतना हिट हुआ था कि राजकुमार के पूरे करियर में छाया रहा। जब भी उनका जिक्र होता तो ये गाना जरूर याद आता। राजकुमार को भी ये गाना इतना पसंद था कि वो रफी साहब के मुरीद बन गए थे। कल दोस्तों, क्या आप स्टोरी जानते थे कि ये गाना अधूरा है? आपने ये गाना सुना है, आपको ये कैसा लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करना